दोस्तों, आज की कहानी है बेटे के लिए माँ बनी सिर का बोझ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रौनक माँ के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था, तब भी उसने उनकी मर्जी के खिलाफ बंगाली लड़की झुम्पा से शादी कर ली। लेकिन अब माँ को मनाना आसान काम ना था। ये दोनों कभी नहीं मिल सकते। रौनी ने उदासी से पूछा। मदिरा हंस पड़ी। लगता है माँ ने फिर झाड़ लगाई है, या कोई हंसने की बात नहीं है। रौनी ने उठते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरे हाल पर हंसना ही है तो मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, नाराज मत हो। मुझे तो कुछ ऐसा याद आया कि बस हंसी निकल गई। वैसे हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है और तनाव से राहत भी देता है। मदिरा ने अपने भाई रौनी के कंधे पर ममता भरा हाथ रखकर कहा, क्या याद आया? जरा सुनो तो, रौनी ने पूछा। एक नदी के दो किनारे मिलने से मजबूर कहते हुए मदिरा मुस्कुराई। तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं हंस लेता हूँ, रौनी ने चिढ़कर कहा। जब शादी करोगी तो देख लूँगा। शादी? कभी नहीं। देख तो रही हूँ तुम्हारा हाल। ना सास होगी ना बहू। मदिरा हंसी। ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। एक और कहावत भूल गई ना, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कहकर रौनी मुस्कुराया। कहावतें क्या है, जीवन की सच्चाई है। पहले मैं गर्मा गर्म कॉफ़ी लाती हूँ, फिर तुम्हारी नई समस्या पर गौर करूँगी। सारा झंझट तब शुरू हुआ जब रौनक ने माँ की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। यही नहीं, लड़की बंगाली थी और नाम था झुम्पा। सारी बातें मिलजुल कर कुछ ऐसी हो गई कि माँ अब चीखने चिल्लाने लगी थी। रौनक ने सोचा था कि शादी के बाद कुछ दिनों तक माँ नाराज रहेगी और फिर सामान्य हो जाएगी। फिर जब पोते पोती होंगे तो फिल्मी स्टाइल की दादी की तरह अंत में खुश होकर अपना दुर्लभ आशीर्वाद दे देगी। नाम सुनते ही माँ ने तीखे स्वर में कहा, वाह क्या नाम है, झुम्पा। अरे अगर चंपा भी होता तो ठीक था। तो माँ तुम इसे चंपा ही कहकर बुलाना। आखिर तुम्हारा नाम भी तो पिताजी ने इमरती से अमृता कर दिया था। रौनी ने हंसकर कहा, चुप बदमाश कहीं का, मेरी हंसी उड़ाता है। हटा इसे मेरे सामने से, माँ ने झिड़क कर कहा। झुम्पा सहम गई। माँ के विरोध का सामना करना पड़ेगा, यह तो वह जानती थी, पर वे इस तरह बरस पड़ेगी यह अनुमान न था। रौनक ने माँ के तेवर और झुम्पा की सहमी मुद्रा देख सोचा कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो तुम्हें अपना कमरा दिखा दूँ, रौनक ने झुम्पा से कहा। झुम्पा ने राहत की सांस ली। बड़ी उलझन की घड़ी थी कि अपना कमरा कब हमारा होगा। दोनों ने कोर्ट में शादी की थी। झुम्पा के माता पिता तक शादी के खिलाफ थे। वह रौनक की सहकर्मी थी। पहले आकर्षण, फिर दोस्ती और अंत में प्यार। शादी के बाद पति पत्नी साथ रहना चाहते थे, मगर साथ रहना ही एक समस्या बन गया था। झुम्पा एक बंगले में पेइंग गेस्ट की तरह रहती थी। मकान मालिक को कमरा अब अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए था, लिहाजा उसने महीने के अंत तक कमरा खाली कर देने का नोटिस दे दिया था। शादी के बाद रौनक के घर रहेगी, यही कारण था कि उन्होंने प्रतीक्षा न कर जल्दी शादी करने का निर्णय लिया था। यह घर मेरा है, तेरे बाबूजी ने घर मेरे नाम से लिया था। मेरी इच्छा के बिना कोई इस घर में नहीं रह सकता, माँ ने चिल्लाकर कहा। अगर इस कलमुही को साथ रखना है तो दूसरा घर तलाश ले, ठीक है माँ? अगर तुम यही चाहती हो तो मैं जल्दी ही घर तलाश लूँगा। तब तक तो यहाँ रह सकते हो ना? रौनक को आशा की किरण दिखाई दी तो वह आगे बोला, घर कोई ऐसे ही थोड़े मिल जाता है। 7 दिन, माँ ने क्रोध से कहा। तुझे 7 दिन का समय देती हूँ, उसके बाद इस चुड़ैल का मुंह नहीं दिखाना चाहिए। मेरे बेटे को मेरे से छीन लिया, कल को सारा घर छीन लेगी। औलाद बुढ़ापे की लाठी होती है, माँ रौनक ने कहा। कभी तो तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, लाठी जब हमारा
सहारा बनने की जगह सिर पर पड़ने लगे तो उसे फेंक देना चाहिए। माँ ने कटुता से कहा, तेरी बहन खड़े खड़े घर छोड़कर चली गई थी, तो भी जा सकता है। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। माँ की कड़वाहट की पृष्ठभूमि से सबकी अवगत थे, पर उसकी अपने से ही अपनी लड़ाई इतनी लंबी चलेगी यह आशा किसी को न थी। लड़ने के लिए अब और कोई तो सामने नहीं था। सामने थे तो बस पुत्र और पुत्री। कई साल पहले कंपनी में रौनक के पापा रामदेव को बैंक से 7 लाख रुपए लाने को भेजा था। साथ में एक रक्षक भी था। जैसे ही वे रुपए से भरा ब्रीफ केस लेकर बाहर आए, 2 आदमी उस पर झपट पड़े। तीसरे आदमी ने रक्षक को गोली मारकर धराशायी कर दिया। रामदेव ने फ्री केस बेचने की बहुत कोशिश की, पर झुर्रे के वार ने उसे घायल कर दिया और वह नीचे गिर पड़ा। फिर देखते ही देखते हमलावर गायब हो गए। काफ़ी खोजबीन हुई और कंपनी ने रामदेव को इस मामले में शामिल समझकर निलंबित कर दिया। कुछ समय उसे जेल में भी रहना पड़ा। जमानत पर छूट तो गया, पर मुकदमा 3-4 साल तक चलता रहा। अंत में अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया, पर सम्मान तो सारा मिट्टी में मिल गया था। यह अंतराल बड़े कष्टों से घिरा था। सभी शुभ चिंतकों ने मुंह मोड़ लिया था। कंपनी ने भी कोई मदद नहीं की। कभी कभी तो एक समय ही खाना खाकर दिन निकाला। जब कोर्ट के आदेश पर रामदेव की नौकरी पर बहाली हुई और सारी वाकया रकम भी मिल गई, तो सबने सोचा कि अब उनके अच्छे दिन आ गए, पर ऐसा नहीं हुआ। पहला वेतन भी नहीं मिला था कि टूटे हुए रामदेव का कंपनी के दरवाजे पर ही देहांत हो गया। जब वे ही न रहे तो मैं इस सम्मान और रुपए का क्या करूं? रौनक की मां ने विलाप करते हुए कहा था। कड़वाहट ने कुछ ऐसा रूप लिया कि उसके क्रोध और संतान का निशाना बने। मदिरा और रौनक। मंदिरा के सहन शक्ति कम थी। वह जल्दी ही बौखला जाती थी और माँ से लड़ने लगती थी। क्रोध के बरसते हुए माँ ने एक दिन कह दिया था, जल्दी से शादी कर और घर से निकल। भूत के साए की तरह मेरे ऊपर मंडराती रहती है माँ, तू एकदम पागल है। मदिरा ने क्रोध से उत्तर दिया था, मैं शादी कभी नहीं करूँगी। रहा घर से निकलने का, सो मैं वह इच्छा भी शीघ्र ही पूरी कर दूँगी, फिर रहना चैन से। जब मदिरा के मुँह से पागल शब्द निकला तो माँ सच ही पगला गई और चीख कर बोली, जा तू जा, कल की जाती आज ही चली जा, नहीं देखनी तेरी सूरत। बात और बढ़ती और रौनक बहन को घसीट कर दूसरे कमरे में न ले जाता और फिर आकर माँ को शांत न करता। फिर इस तरह आवेश के दौरे में पर अक्सर पड़ने लगे। मदिरा ने स्नातक होने के बाद एक अमान्य इस संस्थान के व्यवसाय प्रबंधन तथा दूसरे से कंप्यूटर का छोटा मोटा कोर्स किया था। इसी के सहारे उसे पहले नौकरी मिल गई थी, पर थोड़ा अनुभव होने के बाद अपने निजी संबंधों के कारण उसे अच्छी नौकरियां मिलती गई। अवसर पाते ही उसने पहले एक सहेली का साथ रहने का निमंत्रण स्वीकारा। अब वह अलग स्वतंत्र रूप से एक बड़े मकान के पिछवाड़े बने 2 कमरों में रहती है। कोई रोक टोक नहीं। रौनक जब कभी बहुत परेशान होता था तो बहन के पास बैठकर मन की शांति तलाशने आ जाता था। आज जब माँ ने झुम्पा को एकदम स्वीकार कर दिया तो उसका मन विचलित हो गया था। उसने स्वयं शादी भी इसलिए की थी कि माँ नहीं चाहती कि पुत्र शादी करे। शादी के नाम से वे बिगड़ जाती थी। रौनक को बहन ने यही परामर्श दिया था कि शादी के बाद कुछ दिन नाराज रहने के बाद माँ चुप हो जाएगी। क्या करूँ, तुम ही बताओ, रौनक ने पूछा। जैसा सोचा था लगता है कभी नहीं होगा। माँ का तो सच ही दिमाग खराब हो गया है, मदिरा ने झुझला कर कहा। ना तो जीती है और ना ही जीने देगी, तुम ही बताओ अब क्या करूं? रौनक ने दोहराया। झुम्पा अब अधिक दिन नहीं रह सकती। माँ ने 7 दिन का नोटिस दिया है। कुछ ऐसा बंध गया है कि माँ को भी कुछ नहीं
हो सकता। समस्या तो है, मदिरा ने गंभीरता से कहा। कभी ना कभी तो तुम्हें अलग रहने का फैसला लेना ही होगा। कब तक माँ का बोझ ढोते रहोगे? कितना आसान है बेटी के लिए ऐसा कहना। रौनक ने व्यंग से कहा, माँ बोझ हो गई है। दरअसल माँ बोझ नहीं है, बोझ है उनकी मनोवृत्ति, उनकी मनोदशा। कोई इलाज भी तो नहीं जूझता। मदिरा बहुत सोचती रही, फिर मौन तोड़ते हुए बोली, एक काम करो, झुम्पा को कुछ दिन मेरे पास छोड़ जाओ और माँ का मूड ठीक होने तक इंतज़ार करो। वैसे मैं भी झुम्पा को ज़्यादा दिन तक अपने साथ नहीं रख सकती। क्यों दीदी? रौनक ने आश्चर्य से पूछा। पहली बात तो यह है कि मैं अपनी एकांतता व स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं कर सकती। और दूसरी बार? रौनक ने चिंता से पूछा। शायद मेरे साथ रहने कोई आ जाए। मदिरा ने रहस्यमयी मुस्कान से कहा। ओह, रौनक ने फीकी मुस्कान से कहा, तो कब दे रही हो यह शुभ समाचार? इंतजार करो बेटे, मदिरा ने हंसकर कहा। पहले अपनी समस्या से तो छुटकारा पाओ। झुम्पा को घर से जाते माँ का शून्य दृष्टि से देखती रही। रौनक सूटकेस उठाते हुए बोला, माँ तुम्हारी बहू ने खाना बना दिया है, खा लेना, मुझे आने में देर हो जाएगी। तेरी पत्नी होगी, मेरी बहू नहीं। माँ के स्वर में चिरपरिचित कड़वाहट थी। झुम्पा पैर छूने को झुकी तो माँ इस तरह झिड़क कर दूर हो गई, मानो बिजली का झटका लगा हो। रौनक को विश्वास था कि उसकी बहन झुम्पा को घर छोड़ने को नहीं कहेगी, पर भी उसे हमेशा के लिए तो वहाँ नहीं छोड़ा जा सकता। जल्द ही कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। उसने अपने मकान के आसपास ही कोई कमरा किराए पर लेना चाहा, ताकि माँ की भी देखभाल कर सकेगा और कुछ क्षण पत्नी को भी दे सकेगा। इसके लिए वह काफ़ी लोगों से मिला, पर कमरा नहीं मिला। चिंता बढ़ती गई। जब अगले दिन रौनक सोकर नहीं उठा तो माँ ने आवाज़ दी, कई बार पुकारा, पर वह नहीं आया तो माँ को चिंता हुई। उसने कमरे में जाकर देखा तो रौनक कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। इतनी देर तक तो वह कभी नहीं सोता। सोचकर माँ ने पास आकर फिर आवाज़ दी, पर उसने नहीं सुनी तो माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तेज बुखार से तप रहा था। वह घबरा गई। तुरंत ही वे पड़ोस के लड़के को बुला कर लाई और उससे डॉक्टर को बुलाने को कहा। डॉक्टर ने मलेरिया बताया और दवा लिख कर दी।